अगर सर्विस पे जंप करवाना है तो इंटेंट, किसी ऐप फर्स्ट ऐप से सेकंड ऐप में जाना है तो इंटेंट, या कोई और सर्विस स्टार्ट करनी है तो इंटेंट। तो जो इंटेंट है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे गाइज एक हमारा नया तरीके का इंटेंट आएगा, वो इंटेंट कौन सा होगा, हमारा पेंडिंग इंटेंट। अब गाइज जो पेंडिंग इंटेंट है इसको समझ लेते हैं कि इंटेंट पे कैसे वर्क करता है, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ लिया कि सारे जो इंटेंट्स थे, जैसे हमारा ऐप है राइट, अब मुझे अलग अलग एक्टिविटीज में जंप करना है तो मैं इंटेंट यूज करता था, या फिर एक्टिविटीज से किसी दूसरे ऐप में जंप करना था तो भी हम इंटेंट यूज करते थे। अब वो डिफरेंस था गाइस, कहीं पे हम एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर रहे थे, कहीं पे इम्प्लिसिट इंटेंट यूज कर रहे थे राइट। कहीं पे यूआरआई देके जा रहे थे, कहीं पे एक्शन, एंड कहीं पे सिंपल क्या दे रहे हैं, हम उसका एड्रेस दे देते थे एंड हम जंप करवा देते थे राइट। तो ये तो थे हमारे नॉर्मल इंटेंट्स, और इसको जंप करवाने के लिए गाइस हमें अगर एक एक्टिविटी से दूसरे उसमें जंप भी करवाना होता था तो हम किसके थ्रू कर लेते थे, खाली इंटेंट दे देते थे, एंड जो उसकी परमिशन होती थी हम किस में कर देते थे, मैनिफेस्ट में दे देते थे, एंड हम क्या कर सकते थे, उसे आराम से यूज कर सकते थे। इसमें ज्यादा हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। बट अब जो हो रहा है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। अब हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा ऐप है राइट, जो हमारा ऐप है उसकी नोटिफिकेशंस में से मुझे अपनी एक्टिविटी खोलनी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अलग क्यों है, अब आप ये सोचो, इस कंडीशन में है कि मुझे फिलहाल अपने ऐप से कहीं नहीं जाना, मुझे चाहिए कि किसी दूसरे ऐप से मैं जंप करूं अपने ऐप में। अब गाइज यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अनदर ऐप है, यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूं किसी और ऐप के थ्रू राइट, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, नोटिफिकेशन मैनेजर। क्योंकि जो नोटिफिकेशन मुझे क्या चाहिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करूं तो मेरा ऐप खुले राइट। तो जो नोटिफिकेशन मैनेजर है वो क्या है, एक तरीके से हमारा एक दूसरा ऐप है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइज, नोटिफिकेशन मैनेजर किसके अंडर में आता है, हमारे सिस्टम सर्विसेज के अंडर में आता है। तो जो सिस्टम सर्विसेज होती हैं उनका एक अलग नोटिफिकेशन मैनेजर पार्ट है, तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, एक अलग एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेगा। तो हमें क्या चाहिए कि जैसे ही मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूं मेरा ऐप खुल जाए राइट। ये जो हमारा सिस्टम सर्विस है ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि पहले हम कैसे जंप करवा लेते थे, जैसे मैनिफेस्ट में सिंपल परमिशन चेंज करवा दी हमने एंड हमने जंप करवा दिया। बट अब यहाँ पे गाइस क्योंकि ये वाला ऐप हमारा नहीं है, जो नोटिफिकेशन मैनेजर है राइट, ये हमारा ऐप तो नहीं है, तो इसके हम मैनिफेस्ट में चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। तो हमारा जो नॉर्मल तरीका था जंप करवाने का कि मैनिफेस्ट में चेंज कर दिया हमने, इंटेंट लगा के सिंपल जंप कर गए एक ऐप से दूसरे ऐप में, तो वो यहाँ पे क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें दूसरे ऐप से अपने ऐप में जंप करवाने के लिए क्या सॉल्व करना है, पेंडिंग इंटेंट्स। तो पेंडिंग इंटेंट्स वर्क करते हैं इसमें, एंड अब देख लेते हैं गाइस पेंडिंग इंटेंट कैसे वर्क करेगा। तो पेंडिंग इंटेंट बेसिकली गाइस क्या होता है, हमारा कुछ नहीं होता, जो नॉर्मल इंटेंट होता है उसका एक रैपिंग, आप ये सोच लो कि वो उसे रैप कर देता है एक दूसरे मेथड में। इंटेंट्स ही होते हैं, बस थोड़ा सा रैपिंग होती है उसमें, ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जो हमारा पेंडिंग इंटेंट होता है उसको क्या कर दिया हमने, सिंपल अपने ऐप में बता दिया कि ठीक है ये वाला इंटेंट दे दिया हमने। और जो हमारा पेंडिंग इंटेंट है वो क्या कर रहा है कि उसने हमारे नोटिफिकेशन मैनेजर से कनेक्ट करा, एंड जो पेंडिंग मैनेजर हमारा पेंडिंग इंटेंट है उसके थ्रू जो नोटिफिकेशन मैनेजर जो हमारा सिस्टम सर्विस है उससे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उसने परमिशन प्रोवाइड करवा दिया किसमें, अपनी एक्टिविटी में जंप करवाने के लिए। क्योंकि गाइस जैसी इस वाले ऐप में क्या है कि जैसे मैंने फोन को अपनी चार्जिंग पे लगाया राइट, मेरे ऐप में एकदम से नोटिफिकेशन आएगी। अब जब नोटिफिकेशन आएगी तो हमारी किस में जाएगी, नोटिफिकेशन मैनेजर में जाएगी, एंड नोटिफिकेशन मैनेजर क्या करेगा, हमें चाहिए कि नोटिफिकेशन मैनेजर पहले तो हमें नोटिफिकेशन दे, फिर मुझे चाहिए एक इंटेंट की वो जंप करवाए। तो वो जंप करवाने का काम कौन करेगा, हमारा पेंडिंग इंटेंट करेगा। एंड पेंडिंग इंटेंट को क्या है, परमिशन है ऑलरेडी किसमें, हमारे ऐप में। परमिशन किसमें देनी पड़ेगी, मुझे अपने ऐप में, कि ठीक है तुम जंप करवा सकते हो। ओके, तो बेसिकली क्या दे दिया हमने, ऑथेंटिकेशन दे दिया उसे कि ठीक है नोटिफिकेशंस पे जैसे ही क्लिक होंगे उसके क्या हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं गाइस, पेंडिंग एक्टिविटी की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो पेंडिंग इंटेंट है उसको गेटर मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं गाइस। यहाँ पे गेट एक्टिविटी है, गेट एक्टिविटीज है, गेट ब्रॉडकास्ट है, गेट सर्विस है राइट। तो पेंडिंग इंटेंट को अचीव करना बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप सब में देखोगे हमारे यहाँ पे क्या है, 4 पैरामीटर्स ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट, इंटीजर, इंटेंट एंड एंड राइट। तो गाइस किसी भी एक उस पे क्लिक करके देख लेते हैं बेसिकली कौन से इसके पार्ट हैं। अब जैसे मैंने गेट एक्टिविटी पे क्लिक करा राइट, तो गेट एक्टिविटी पे हमारे पास क्या आ गया,
4 पैरामीटर्स आ गए, कौन कौन से, कॉन्टेक्ट, रिक्वेस्ट, इंटेंट एंड फ्लैग, राइट। तो बेसिकली क्या करता है गाइस, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेंडिंग इंटेंट अचीव कर सकते हैं। अब इसके क्या देख लेते हैं गाइस, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स समझ लेते हैं कि बेसिकली पैरामीटर्स वर्क कैसे करेंगे। अब अगर आप पैरामीटर्स में देखोगे गाइस, जो फर्स्ट पैरामीटर है इसमें हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या, कौन सा हो गया कि किस एक्टिविटी पे हम पेंडिंग इंटेंट लगा रहे हैं, कि पेंडिंग इंटेंट लॉन्च होते ही कौन सी एक्टिविटी खुलनी चाहिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट को होपफुली अब तक आप सबको पता चल गया होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किसी भी एक एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्क हो रहा है। तो ये वो हो गया। फिर इसके बाद कौन सा हमारा सेकंड पैरामीटर आता है। सेकंड पैरामीटर क्या है, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट कोड। एंड अगर गाइस आप रिक्वेस्ट कोड को देखो तो रिक्वेस्ट कोड बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे एक यूनिक इंटीजर वैल्यू है जो हम देते हैं कि अगर मुझे जो हमारा पेंडिंग इंटेंट है वो बंद करना है, राइट। तो क्लोजिंग के लिए उसके लिए एक हमारा यूनिक कोड होता है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पेंडिंग इंटेंट, जो हमारे ये रिक्वेस्ट कोड होते हैं, हर उसका यूनिक हो, कोई भी ओवरलैप ना कर रहा हो। अगर ओवरलैप करेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके बाद क्या आता है गाइस, हमारा इंटेंट। एंड इंटेंट बेसिकली जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इंटेंट बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे लॉन्च करेगा। ओके, कॉन्टेक्ट एंड रिक्वेस्ट तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक परमिशंस ले रहे हैं। इंटेंट क्या करेगा, हमारा यहाँ पे लॉन्च करेगा, किसको, एक्टिविटी पे। और उसके बाद क्या आ गया, हमारा फ्लैग आ गया। फ्लैग बेसिकली क्या करेगा गाइस, कि कितने नंबर ऑफ, आप ये सोच लो, क्योंकि जो हमारे पेंडिंग इंटेंट हो सकते हैं, मल्टीपल पेंडिंग इंटेंट हो सकता है, सिंगल पेंडिंग इंटेंट हो सकता है कौन सी सीक्वेंस पे लर्न करना हो, कौन सी सीक्वेंस पे जाना है, मतलब अभी पहला वाला पेंडिंग इंटेंट जाना है, दूसरा वाला जाना है। तो इसको कौन मैनेज करता है, हमारे फ्लैग्स मैनेज करते हैं कि कौन सा पेंडिंग इंटेंट कब वर्क करेगा एंड कैसे जाएगा। तो ये तो हो गया गाइस एक हमारा क्या, सारे पैरामीटर्स हो गए किसके, हमारे पेंडिंग इंटेंट के। अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि पेंडिंग इंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, पेंडिंग इंटेंट गेट डॉट गेट सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या यूज करेंगे, हम गेटर मेथड यूज करेंगे। एंड यहाँ पे क्या हो गए, हमारे 4 पैरामीटर आ गए। एंड ये जो गेट सर्विस था गाइस, जैसे गेट एक्टिविटी, मैंने भी आपको बताया कि 4 मेथड है हमारे पास, कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में क्या है, चारों में क्या है, सेम ही टाइप के पैरामीटर्स क्या होंगे, पास होंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्टेक्ट है, आईडी है, माई इंटेंट है एंड फ्लैग अपडेट करंट है, राइट। तो ये वही सारे पैरामीटर्स हैं जो अभी हमने समझे हैं डिटेल में। तो गाइस यहाँ तक का तो क्या हो गया, खाली एक ये था कि हमें कैसे अचीव करनी है नोटिफिकेशंस, क्या क्या अचीव करना है उसमें, नोटिफिकेशंस क्या थी, कैसे वर्क करती हैं, हिस्ट्री क्या थी, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कैसे हुए नोटिफिकेशंस में, अब कैसे दिखती हैं एंड कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक का तो हो गया एक पार्ट। अब किस पे चलते हैं, अपने ऐप पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि ये जो हमारी नोटिफिकेशंस हैं एंड पेंडिंग इंटेंट है, हम कैसे क्या अचीव कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कोडिंग, किसमें, अपने ऐप में। तो गाइस चलते हैं किस पे, अपने ऐप में। सो गाइस अब मुझे अपने ऐप में क्या चेंजेस करना है, सबसे पहले तो मुझे एक चेंज करना है कि जो मेरी नोटिफिकेशन है, राइट, वो किस पे आए, जो हमारे होम स्क्रीन है उस पर जैसी नोटिफिकेशन आए एंड उस पर मैं क्या करूँ, क्लिक करूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा ऐप खुलना चाहिए। पहली तो फंक्शनैलिटी हमें ये इम्प्लीमेंट करनी है। एंड इसके बाद गाइज ये किसके थ्रू करनी है, हमें पेंडिंग इंटेंट के थ्रू करनी है। और इसके बाद गाइज एक चीज़ और, यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रखा है, एक बटन क्रिएट कर रखा है टेस्ट नोटिफिकेशन के नाम से। तो ताकि हम नोटिफिकेशन टेस्ट कर सकें कि जो हमारी नोटिफिकेशन है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो जितनी बार इस पे टेस्ट नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे उतनी बार क्या होगा, हमारी नोटिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ड्रॉप डाउन होनी चाहिए। ओके, तो किस पे चलते हैं गाइज, अपने ऐप पे चलते हैं। एंड ये जो हमारी ये वाली फंक्शनैलिटीज हैं दोनों, ये किस पे चलते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। एंड ये टेस्ट बटन गाइज सिंपली किसके लिए, अभी टेस्ट फंक्शनैलिटी के लिए, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, टेस्ट कर सके अपनी नोटिफिकेशन को कि वो सही से वर्क कर रही हैं या नहीं। एंड एक चीज और गाइस, जो यहाँ तक का कोड था, जो हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज थी, राइट, जो हमने क्या इंप्लीमेंट करा था, अपना सर्विस इंप्लीमेंट करा था, वहां तक का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या करते हैं गाइस, जो जो चेंजेस करते हैं, मेजर जो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ कि जो पार्ट जब जहाँ खत्म होगा, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सोर्स कोड मिल जाएगा, ताकि आप क्या कर सको, मैच करवा सको अपने कोड से। ओके, अगर किसी की कोई एरर आ रही है तो। अब किस पे चलते हैं गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और क्या कर लेते हैं, अपनी पेंडिंग इंटेंट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो गाइस अब किसके अंदर आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। एंड अब क्या इंप्लीमेंट करना है, हमें नोटिफिकेशंस इंप्लीमेंट करनी है सबसे पहले। तो गाइस मुझे यहाँ पे क्या शो करवाना है, नोटिफिकेशन शो करवानी है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन का बिल्कुल अलग रखते हैं। एंड नई क्लास क्योंकि किस में आ गई, हमारी एक तरीके से यूटिलिटी है, राइट।
कि हमें कोई चेंजेस करना है तो कौन से फोल्डर में एक नई क्लास क्रिएट करेंगे गाइस। यूटिलिटीज वाले अपने पैकेज फोल्डर में क्या क्रिएट करते हैं, नोटिफिकेशन यूटिल्स के नाम से एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं एंड नोटिफिकेशंस की जो सारी फंक्शनैलिटी होगी वो इसी क्लास में रखेंगे हम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें।